चलिए तो आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को एनसीईआरटी जब बुक पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर होगा और उसके बारे में हम लोग बात जानते हैं। क्या एनसीईआरटी? चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में हम लोग जानने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि सर प्रकाश क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक है, प्रकाश किसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रकाश देखिए वैसा कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, या हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश वैसा ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा किसी वस्तुओं को देखा जा सकता है। प्रकाश वैसा ऊर्जा स्रोत है जिसके द्वारा किसी वस्तुओं को देखा जा सकता है। ठीक है, या हम लोग बोले वैसा ऊर्जा स्रोत जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जा सकता है। किसी वस्तु को देखा जा सकता है, किसी वस्तु को देखा जा सकता है उसे प्रकाश, बात नहीं करिए, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। प्रकाश समझ में आ गया सबको? प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? बातों को समझिएगा। प्रकाश स्रोत किसको कहा जाता है? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है और उससे जिससे हम लोग को प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जो प्रकाश देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखो स्रोत मतलब हो गया ना कि किसी भी चीज की प्राप्ति, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सर इसका स्रोत यहाँ, जैसे तुम लोग सुने होगे कि ये जई धारा कहाँ से आ रहा है सर, तो ये जई धारा का स्रोत यहाँ है, सुने हैं ना हम लोग। उसी तरह से होता है बाबू कि प्रकाश जहाँ से आता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब देखो ये जैसे में हमारा कोई भी हो गया, जैसे कि सूर्य से आता है प्रकाश, वायु से आता है प्रकाश, मरकरी से आता है प्रकाश, या कैंडई से आता है प्रकाश, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? प्रकाश स्रोत हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? प्रकाश स्रोत हो गए। अब हम लोग कहा है कि सर प्रकाश स्रोत के भी प्रकार होते हैं। प्रकाश स्रोत के प्रकार तो प्रकाश स्रोत के प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। ठीक है, पहला क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझिएगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत तो वे सभी वस्तुएं यानी वे सभी प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है ना। किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बताओ, सूर्य, तारा और नहीं, आग तो हम लोग जगाते हैं तब ना, नहीं वो भी तो हम लोग जलाते हैं तब ना होता है।
तो देखो सूर्य, तारा और एक और जुगनू होते हैं, जुगनू, समझ गए ना, जंगल के ये जुगनू जंगल में रहते हैं, है ना। तो ये हम लोग का 3 ऐसे प्रकाश स्रोत हैं जो कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं। यानी हमको क्या समझ में आया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब? वैसा प्रकाश स्रोत बहुत सारे हैं। स्टारफिश, हाँ, जो कि जमीन अथी पानी में रहते हैं, उसमें लाइट जाता है। आप लोग अवतार मूवीज देखे हैं? अवतार देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि लास्ट में एक सीन आता है जिसमें ढेरे सा फिश आते हैं और फिश है जो बहुत सारा लाइट रहता है और डायरेक्शन बताता है। अवतार 2 में शायद होगा, ठीक है। वो उल्टा सीधा फिश में समझ में नहीं आया, बट हमको इतना समझ में आया कि वो स्टार फिश था, ठीक है। वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया हमारा सूर्य, है ना, जैसे में सूर्य, जैसे में तारा, जैसे में जुगनू, जैसे में स्टारफिश। समझ में आ गया होगा ना आप लोग को? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, वही हम लोग बात करें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं सर? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत तो ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है ना। वैसा प्रकाश स्रोत जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मरकरी, बल्ब, ये सब कौन बनाने का काम किया? मानव किया। कैंडल मानव किया। तो वैसा क्या चीज को बोलेंगे? वैसा प्रकाश स्रोत, वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे वायु हो गया, जैसे मरकरी हो गया, जैसे मोमबत्ती हो गया, ये सब जितने भी हैं अनंत हैं बाबू। तो ये सब जितने भी हैं क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो समझ में आया सबको? प्रकाश किसको कहते हैं? प्रकाश किसको कहते हैं? वैसा ऊर्जा स्रोत जिससे हम लोग किसी वस्तुओं को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिससे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित करता है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत के प्रकार क्या होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ वस्तु से हमको संबंध नहीं है। जो ये आपका प्रकाश स्रोत एक है, वैसा वस्तु बोलिएगा ना तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा, ठीक है। ये चीज में आप लोग को उलझन यहाँ पर ही हो रहा होगा। तो देखिए, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहां से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। हम इसको थोड़ा क्या बाबू रुक जाओ, इसको हम थोड़ा सा अभी यहाँ पर हम सही करते हैं। इसको थोड़ा सा तुम लोगों को वर्ड में दिक्कत हो सकता है। इसको हम लिखते हैं जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब कोई स्थान से नहीं है बाबू। स्थान हम मतलब इसका मतलब कोई वस्तु से नहीं है, इसका मतलब है कोई स्थान से। जैसे सूर्य से प्रकाश उत्सर्जित होता है, सूर्य प्रकाश स्रोत हो गया। तारा से होता है, तारा प्रकाश स्रोत हो गया। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं जिस वस्तु से। जिस वस्तु तो वो प्रदीप्त अप्रदीप्त में चला जाएगा। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे? नहीं समझे?
वो तो पारदर्शी अपारदर्शी होता है। ठीक है, बातें समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? इसको नोट करिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रकाश के उत्सर्जन, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को दो भागों में बांटा गया, वस्तु को दो भागों में बांटा गया। बांटा गया है वस्तु को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया बाबू? दो भागों में। कौन कौन भाग होते हैं? पहला होता है प्रदीप्त वस्तु। क्या हुआ? ल्यूमिनियस ना ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और दूसरा होता है, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं, क्या हुआ कोई समस्या? प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। देखो यहाँ चीज़ों को समझो। अब जैसे हमारा बल्ब है, बल्ब क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तु। मरकरी प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तु। पंखा अप्रदीप्त। श्योर हो? अब एक पंखा ल्यूमिनस का आता है जिसमें बॉय भी रहता है, तो प्रदीप्त हो जाएगा। बट ऐसे जितने भी हाँ, अब जैसे कि दीवार, तो दीवार क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो ये सब चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए कि कुछ वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं यानी प्रकाश देते हैं प्रदीप्त, और जो प्रकाश नहीं देते हैं क्या कह जाते हैं? अप्रदीप्त कह जाते हैं। यानी वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे वायु, लाइटेन, हाँ काहे नहीं आएगा, सूर्य, तारा, अब सबका लिखवा देगा। जुगनू कितना लिखेंगे, है कि नहीं? और नन ये चंद्रमा नहीं होगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वस्तु कहते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे दीवार, कुर्सी, टेबल, मानव। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, हाँ। अब हम लोग इसके बाद देखें कि सर प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु समझ में आ गया,
तो हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का, अच्छा एक चीज और, पारदर्शी या पारदर्शी पारभासी आप लोग को बताए हैं, वो भी बता देते हैं। देखिए प्रकाश के गमन के आधार पर, गमन के आधार पर वस्तु तीन प्रकार के होते हैं। वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है बाबू? पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, और तीसरा होता है पारभासी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं समझिएगा, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा आसानी से आर पार हो जाता है, जैसे आपका पानी आसानी से आर पार हो जाता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया बाबू? पारदर्शी हो गया, ठीक है। और वही अपारदर्शी की बात करें, जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार, ये सबसे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है, तो इसको हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में पार हो पाती है। प्रेस साबुन, तेज से भींगा हुआ पेपर, ये सबसे प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं हो पाता है, हल्का मात्रा में पार होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। क्या? हाँ, प्लास्टिक भी कुछ होते हैं जिससे हल्का मात्रा में पार हो पाते हैं, या कोलाइडी भी होते हैं। तो ये सब जितने भी हो गए बाबू पारभासी। कोलाइडी मतलब होता है, कोलाइडी को कोलाइडी ही कहते हैं यार, हल्का मड जैसा घोया हुआ कीचड़ जैसा, अरे गंदा हल्का पानी, गंदा पानी उसको, तो वो क्या हो जाता है? तो वो हमारा क्या कहा जाता है बाबू? वो पारभासी पदार्थ कहा जाता है। कौन सा पदार्थ कहा जाता है? पारभासी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जरा लिखते हैं। अब देखो ये सबको समझ में आ गया होगा। यदि तुम लोग से हम पूछे कि तुम लोग का बेंच क्या है? पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। ऐसे एक बच्चा को हम 2 दिन उसको पढ़ाएं, पारदर्शी पारभासी, ठीक है, और उससे हम पूछ रहे हैं कि दीवार क्या है, तो पारभासी, फिर कहें पारभासी है जी, नहीं सर पारदर्शी। हमारा दिमाग इतना सनक गया कि हमें लगता है कि 4-5 दिन पढ़ाया, उसके बाद हम हाथ जोड़ेंगे कि भैया तू हमारे क्षमता से बाहर है, 10वां कक्षा में कैसे आया, हमको ये भी ना समझ में आ रहा है। मतलब 2 दिन हम उसको लगातार यही चीज़ समझाएं, पारदर्शी पारभासी, पारदर्शी पता नहीं क्या हो गया था उसको। तो होता है, अब देखो जैसे आदमी का पढ़ाई छूट जाता है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। वैसा पदार्थ जिससे नहीं, ओपेक इसको बोलते हैं, इसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। यहाँ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक क्यों है? ओहो, नंबर से क्या ही चेंज होता है भाई, जैसे मन वैसे लिख दो इसको। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे में कांच, पानी,
इत्यादि। हाँ, अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती। दीवार, लकड़ी, बुक, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखो एक चीज तुमको छोटा सा बताते हैं। कभी कभी हम लोग के जीवन में जो सरायता है, जो तुम्हारा हम बात बोल रहे इस पर वही थे, कभी कभी हमारे जीवन का सरायता सामने वाले की नज़र से बेवकूफ़ी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो अपने थोड़ा सा स्वभाव में कड़कपन होना भी जरूरी है। ठीक है, ज़्यादा किसी के सामने आप सीधा बनिएगा। अक्सर हम अपने आप को भी इस चीज़ में देखे हैं कि हम खुद को है ना, जो थोड़ा सा है कि जब सामने वाले को हम जिनके सामने रिस्पेक्ट करते हैं, उनके सामने हम चाहते हैं कि उनके सामने हम जीरो हो जाएं। मतलब उनके सामने मेरा स्वभाव एकदम नॉर्मल ही रहे, जितना सामान्य से सामान्य रहे, इस तरह से सामान्य रहे कि उनके सामने थोड़ा सा भी मेरे प्राउड फील नहीं हो। खास करके यदि कोई हम बैठे हुए हैं ऐसे जगह पर, तो हम खड़ा हो जाते हैं और जब तक वो बैठते हैं तब तक मतलब एक रिस्पेक्ट होता है। उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। बट सामने बजाय इसको कोई और सेंस से देखे तो कुछ इसको मूर्खता का रूप ले लेते हैं। बट ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सामने बजाय को गिविंग रिस्पेक्ट है, जिसको हम लोग आदर करते हैं, उसके सामने हम ऐसा बिहेव करते हैं और उनके सामने एकदम अबोध बन जाते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, हम दुनिया का सबसे होनारू है। लेकिन सामने वाला कुछ और समझ लेते हैं, तो अलग बात है। तो ये थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन इसके लिए क्या करिए, समझें। देखिए इसमें जैसे में देखें, जैसे में अपारदर्शी में क्या वजह थे, लकड़ी, दीवार, लोहा, क्या, हाँ मानव भी है। अपारदर्शी हम लोग कौन मानव के इशारे से उस पार देख पाते हैं, वो मानव नहीं आत्मा बन जाता है कि नहीं। पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में पार कर पाती है। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं, भाषी जब देखा गया ना, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या बताए थे, फ्रियस साबुन, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से काफी है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग अब समझते हैं। हम लोग सारे पदार्थ के बारे में समझ गए। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, एक चीज जरा फील करिएगा आप लोग कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है ना। तो जरा सोचना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो लाइट है जो, जैसे कि दिन का समय है, प्रकाश सीधा पड़ रहा है बाहर,
तो अंदर कैसे आता है, घर के अंदर कैसे प्रकाश आता है? कण absorb कर लेता है, उसको कण के चारों तरफ absorb करने का। हाँ बिल्कुल सही बात। सही है कि सर जैसे कि ये हमारा सूर्य है और यहाँ पर ही हमारा मानिए घर बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा घर बना हुआ है और यहाँ पर एक छोटा सा होल, मतलब थोड़ा सा खिड़की, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आएगा तो या तो यहाँ मारेगा या तो यहाँ मारेगा, और यहाँ जाएगा तो एकदम अंदर घुस जाएगा, हम मान रहे हैं, यहाँ मारेगा यहाँ मारेगा, सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, यहाँ मारेगा फिर यहाँ मारेगा। बट इसके अंदर कैसे जाएगा सोचो, तो इसके अंदर कैसे जाता है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इसके अंदर जाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर ही छोटे छोटे कण रहते हैं, छोटे छोटे क्या रहते हैं, कण रहते हैं, और ये लाइट है जो इस कण पर पड़ता है, ठीक है, लाइट इस कण पर पड़ता है, और कण पर पड़ने के कारण ये कण है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके फिर चारों ओर इसको फैला देता है, एब्जॉर्ब करके चारों ओर क्या कर देता है, फैला देता है। फिर ये कण पर पड़ा, फिर ये एब्जॉर्ब करके चारों ओर फैला देगा, फिर ये कण पर पड़ा, फिर ये एब्जॉर्ब करके चारों ओर फैला देगा, और इस प्रक्रिया से लाइट है जो पूरी जगह में क्या हो जाता है बाबू, फैल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण वायु में उपस्थित ध्रुव कण पर पड़ता है, वायु में उपस्थित ध्रुव कण पर पड़ता है तो वह प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगता है, तो वह प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी के कारण कहते हैं, इसी के कारण प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया आप लोग को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सर इसको हम मिटा देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आ गया ना। अब देखते हैं कि सर किरण आरेख किसको कहते हैं, किरण आरेख देखो जब इस प्रक्रिया को लिखना बाबू, इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ से प्रकाश निकल आता है, हम लोग इसको ऐसे देके देखते हैं, ऐसे यहाँ पर आरेख खींचते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं किरण आरेख। यानी जो किरण की दिशा को बतलाता है उसे किरण आरेख कहते हैं। जो क्या किरण आरेख का भी हमको अचानक ही इंग्लिश नहीं आ रहा है, शायद रे ऑफ लाइट बोलते हैं, नहीं हाँ बाबू रे ऑफ लाइट होना चाहिए, तो नहीं रे ऑफ लाइट होगा बाबू, रे ऑफ लाइट होता है, ठीक है। क्या, हाँ तो वही ना हो गया किरण आरेख, प्रकाश के किरणों के दिशा को बतलाता है, वही तो
समझ गए? जो प्रकाश के किरण के दिशा को बतलाता है, दिशा को बतलाता है, उसे किरण आरेख कहते हैं, उसे किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर किरण पुंज किसको कहते हैं? किरण पुंज किसको कहते हैं? देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखो, बाय द वे यहाँ से प्रकाश निकला, फॉर एग्जांपल यहाँ से प्रकाश निकला, तो ये ढेरे सा प्रकाश निकलेगा कि एगो निकलेगा? ढेरे सा निकलेगा। तो इसी के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किसको किरण पुंज कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी, एगो अपसारी और एगो समानांतर। पहले हम देखते हैं अपसारी, अपसारी किरण पुंज। एक है, देखो किरण पुंज का इंग्लिश होता है बीम, बीम को बस किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी का मतलब हो गया डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग बीम। क्या नाम हो जाता है? डाइवर्जिंग। दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल बीम। और तीसरा एक होता है, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग बीम। समझ में आ गया? ये कीजिए, उसके बाद इसका डेफिनेशन ही लिखवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, चलिए तो आज की ये कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रकाश के कुछ नए लेक्चर के साथ। मजा आएगा। ऑल द बेस्ट।